तो आज मैं बात करने वाला हूँ कल की घटना के बारे में, जो गुजरात में एक पुल के टूटने का हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये पुल 140 साल पुराना था और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल था। पिछले 6 महीनों से मेंटेनेंस के लिए बंद था और एक प्राइवेट कंपनी को इसका ठेका दिया गया था। पुल के मरम्मत के लिए और निर्माण जो भी कुछ चीज़ें होंगी सही करने के लिए उसका ठेका दिया गया था और इसको ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट था उस कंपनी के पास। और शायद उस कंपनी के बारे में बताया जा रहा है, वो कंपनी घड़ी बनाने वाली कंपनी थी। उसके पास कोई भी ऐसा प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक कहीं से पढ़ा मैं वो बता रहा हूँ। तो अगर एक गलत इन्फॉर्मेशन है तो फिर इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो जो भी बातें हुई हैं, जो भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, केवल यही घटना नहीं है। एक बिहार में बहुत बड़ा पुल गिरा, एक कोलकाता में बहुत बड़ा पुल का हादसा हुआ था। ऐसे करके काफ़ी हादसे हमारे देश में होते रहते हैं। कभी बाढ़ आता रहता है, कभी आग की घटनाएं बार बार होती हैं, कभी प्रदूषण बार बार आता है, कभी ऐसे पुल गिरते हैं। तो एक आम नागरिक होने के नाते और इंसान होने के नाते काफ़ी दिल में एक दर्द होता है कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती हैं। तो इसके पहले ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, तो इसमें बहुत ही बेसिक कारण है इन घटनाओं का। पूरी तरह सरकारी और जो कंपनी काम कर रही है उसकी उदासीनता के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। सबसे पहले कोई भी काम सरकार के दिमाग में आता है, कोई भी कारण से आता है, तो सबसे पहले उसका एक प्रोजेक्ट प्लान प्रिपेयर होता है और उस प्रोजेक्ट प्लान को किसी कंपनी के थ्रू या गवर्नमेंट की ही कोई टीम रिसर्च करके प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लान तैयार करती है। उसका कैसे काम होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एजेंसी की क्राइटेरिया क्या होगी, कौन एजेंसी करेगी, ये सब कुछ एक डॉक्यूमेंटेड ड्राफ्ट होता है जिसका अलग से एक बजट होता है। उस पर काफ़ी रिसोर्स खर्च होते हैं। कोई ऑफिसर, कोई इंजीनियर, कोई प्राइवेट कंसल्टेंट आ रहा है, जा रहा है, सबका आने जाने का खर्च, रहने का खर्च और तमाम तरह के रिसोर्सेज के लिए अलग से बजट पास होता है। तो प्लस उसमें तो पैसा गवर्नमेंट का जा ही रहा है। जब वो प्रोजेक्ट पास हो गया, फिर जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसमें भी काफ़ी बड़ा लेवल पे लापरवाही और गेम होता है। उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा, सबको इनडायरेक्टली पता है। तो इन सब कहानियों के बाद जब काम स्टार्ट होता है तो काम भी काफ़ी देसी तरीके से होता है। जो काम करने का स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जो एक क्वालिटी चेक करने का स्टैंडर्ड प्रोसेस है, मुझे लगता है इंडिया में 70% क्वालिटी चेक नहीं होता है। चाहे वो रोड हो, कोई रोड बन रहा हो, कोई हाईवे बन रहा हो, या कोई बहुत बड़ी पाइपलाइन बिछ रही हो, हर जगह कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं और वो छोटी सी चीज़ कभी आगे चल के एक बहुत बड़े हादसे का रूप ले लेती हैं। और इस घटना का उदाहरण, इस चीज़ का उदाहरण एक कल का जो पुल का घटना हुआ है वो है। पहली बात, उस जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उन्होंने क्या चेक किया, क्या लोड चेक किया कि उनको आइडिया नहीं था कि इस पुल की क्या कंडीशन है और ये ओपन होने लायक है या नहीं। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, क्या उन्होंने इस पुल का जो भी इस पे एंट्रीज मॉनिटर कर रहा था उन्होंने मेक श्योर किया कि इस पे अनायास भीड़ ना बढ़े। जैसा कि वीडियोज़ में दिखाया जा रहा है 400 की भीड़ थी और 100 लोगों की क्षमता वाला पुल था। तो ऐसे पुलों को हम लोग ओपन ही क्यों करते हैं पब्लिक के लिए। अगर 10 रुपये का टिकट लग रहा है, 400 लोग जा रहे हैं, तो 4,000 रुपये के लिए हम लोग ऐसे 4,000 4 लाख जो भी इनकम हो रहा है उसके लिए हम लोग क्यों जान माल का क्षति पहुंचाएंगे। तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हर जगह इग्नोर होती हैं। चाहे वो मेट्रो बन रही हो, कोई बड़ा पुल बन रहा हो, कोई बहुत बड़ी बुलेट ट्रेन बन रही हो या कोई ब्रिज बन रहा हो, आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। और उसका केवल यही कारण है कि हर जगह कोई ना कोई लापरवाही बरती जाती है और कोई जिम्मेदारी से काम नहीं करता है। मुझे पता है इंडिया में काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमने काफ़ी कुछ आगे अब ग्रोथ किया है, काफ़ी कुछ हमने बनाया है, बट उन बनाने में भी कितनी कहानियाँ होती हैं और कितनी लापरवाहियाँ होती हैं वो तब तक हमारे सामने निकल के नहीं आती हैं जब तक ऐसी कुछ घटनाएं ना घटित हो जाएं। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर आपके आसपास कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो एज अ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको भी मॉनिटर करना चाहिए
और आपको अपने लेवल पे उसको फ्लैग करना चाहिए एक सर्ट रिलेटेड अथॉरिटी के सामने विद द प्रूफ विद द वीडियो। बाकी आपने अपना काम कर दिया, गवर्नमेंट में उसको कैसे लिया जा रहा है, गवर्नमेंट उस पर सीरियस है या नहीं, अब वो तो उनके पे है। आप अपना मैं नहीं कहूँगा अपनी पर्सनल लाइफ को रिस्क में डालें, आप वहाँ के किसी लोकल पावरफुल पर्सन से आप फाइट करें, बट आपका काम है फ्लैग करना। आप प्रॉपर प्रूफ इकट्ठा करके ज़रूर फ्लैग कीजिए अगर आपको कुछ अपने आसपास दिखता है, ताकि हम लोग इंसानों की कीमती ज़िंदगी को बचा सकें। नहीं तो ये जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, बड़े बड़े ठेके देने वाले ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को ये तब तक नहीं फ़र्क पड़ता है जब तक इनका कोई अपना ऐसी चीज़ों में फंस नहीं जाता है। जय हिंद, जय भारत।